कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं। शमो दमः तपा शौचम शांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषय ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भावाच क्षात्रम कर्म स्वभावजम। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तथा खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्त्री स्त्री कर्मण्य निभृता ससिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, तो अब उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सुनिश्चितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषे धूमेन अग्नि इवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं, अर्थात ढके हुए हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगच्छिप्या नैष्क्रम्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, उस प्रकार की तू मेरे से संक्षेप से ही जान। बुद्धया विशुद्धया युक्तो विद्यामान्यम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त से भी लघवासी यतवा प्रकायमानसा ध्यान योग करो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्राण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम।
भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में स्वभाव वाला मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे प्राण हुआ सुमत्त बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्पश्चादात् तृष्यसि अच्छेत्त्वम् अहंकारा न श्रोष्यसि विनश्यसि। इस प्रकार तुम मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से गिर जाएगा। यद अहंकारम आश्रित्य नायोतस्येति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृति स्वाम योक्षयति। और जो तुम अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय भी मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजीन कौन्ते निबद्धास्तेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् कृष्यसि अवशापि तत्। और हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर अवश्य ही करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता है, सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होवेगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीयों से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके फिर भी तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे कर। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। मन मना भव मद्भक्तो मद्यादिमहं नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तू मन मना भव अर्थात केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव में और परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मद भक्ता भव मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मध्यादि भव मेरा शंख चक्र गदा पदम और
किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। और माम भव